क्या मैं पागल हूँ जो किसी नफ्सियाती मौलिज के पास जाऊँ? ये टैबू सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये टैबू पूरी दुनिया में हमेशा से रहा है। मैंने आपको ये कहा ना कि अगर किसी के चोट लग जाए, अगर किसी के पट्टी बंदी हो, तो वो ऐसे, चाहे हालांकि गंदी लग रही है, लेकिन यूं पट्टी ले लेके घूम रहा है और दिखा भी रहा है, तस्वीरें भी लगा रहा है, सोशल मीडिया पे भी लगा रहा है, क्या जी मेरी पट्टी लगी हुई है। अच्छा, मजे की बात सुना, जो लोग बैठे होंगे उनका भी इमीडिएटली जाएगा, क्या हो गया बेटा दिखाओ यानी आप अंदाजा करें कि दिखाने के लिए तैयार है, वो देखने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। और क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपके 2 हफ्ते गुजर के खाना रखा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं भूख नहीं लग रही? क्या ये मुमकिन नहीं है कि सब कुछ सही है, मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, नींद नहीं आ रही? क्या ये मुमकिन नहीं है कि मेरे बच्चे भी मेरे पास मौजूद हैं, मेरी बेबी भी सामने मौजूद है, लेकिन मैं बस अंदर से खाली उदास बैठा हूँ? क्या ये मुमकिन नहीं हुआ कि मैं पार्क में जाऊँ, बच्चों को खेलते हुए देखूँ, चिड़िया चहचहाते हुए देखूँ, रंग बिरंगे फूल देखूँ, और उसके बावजूद भी मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो, उसके बावजूद भी मैं उस मंज़र के अंदर खोना नहीं चाह रहा हूँ? क्या ये मुमकिन नहीं है? तो अगर आपके साथ ये हो रहा है, होता है, हर शख्स के साथ होता है, कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात आ जाते हैं, क्या वो पागल होता है उस वक्त? ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर ऐसी कैफियत आ सकती है क्योंकि इंसान हूँ, मैं एक जज्बाती वजूद रखता हूँ, मेरे अंदर एक ऐसी कैफियत आ सकती है। मेरा डेटा उस वक्त से शुरू हुआ है मेरे हार्ड डिस्क के अंदर, मेरे लास्ट शुरू में, जब मैं 4 महीने का माँ के पेट में था। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या चीज़ ट्रिगर हो गई है, मुझे ये भी मालूम नहीं कि क्या चीज़ ट्रिगर हो गई है, और मैं एक ऐसी कैफियत के अंदर चला गया हूँ, और उस कैफियत को 2 हफ्ते हो गए। देखें, यासियत, उदासी एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उससे निकल आने के बाद भी दुनिया निकल आई है, लेकिन मैं उस कैफियत से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे किसी के पास जाना है, मैं अच्छा भला एक नॉर्मल आदमी था, मैं अच्छा भला एक खुश मिजाज आदमी था, मैं बात करते करते लड़ना शुरू हो गया। ज़रा सी बात के ऊपर जो है वो मुझे चिंगारी लग रही है। कोई अगर ज़रा सी भी बात करता है कि आप पानी, क्या मैं प्यासा हूँ, मैं क्या, क्यों पूछ रहे हो उसको, मैंने मांगा? तुम सोचना चाहिए कि यार उस आदमी ने पानी पूछा था, राइट? लेकिन मैं खुद ब खुद भड़क रहा हूँ, और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल भी आ रहा है कि यार मैं क्यों भड़क रहा हूँ। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपको अपने रवैयों के ऊपर खुद पशेमानी होनी शुरू हो गई है, आप अपने अल्फाजों पर खुद रिग्रेट कर रहे हो? तो आप पागल हो गए क्या? नहीं। अगर मेरे रवैये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, अगर मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, और मैं अपनी उस ज़िंदगी के अंदर होते हुए भी ज़िंदा अपने उस हाल में नहीं हूँ, ख्याल में नहीं हूँ, तो मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाना चाहिए, और मुझे बात करनी चाहिए, और मुझे शेयर करना चाहिए, और मुझे अपने इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। हुआ क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले काउंसलर्स थे ना, वो मेरे दादा दादी थे, नाना नानी थे, घर वाले थे, बड़े थे, मोहल्ले के बड़े थे, जिनके पास हम जा सकते थे, असातिज़ा थे। असातिज़ा केयर करते थे, क्लास के बाद पूछते थे बेटा क्या हो गया है। असातिज़ा अपने बच्चे का पूरा नॉमेनक्लेचर जानते थे। आपको अपने पड़ोसी की हर चीज़ मालूम थी, और वहाँ ज़रा से भी कोई चीज़ डिफरेंट लगे आप पहुँच जाते थे। ठीक है? अगर किसी को गम हो और वो खाना नहीं खा रहा हो, तो आप निवाले बना बना के उसके मुँह में दे देते। आप छोड़ते नहीं थे उसको, कि अगर वो कह रहा है मुझे नहीं खाना, मुझे छोड़ दो, तो आप छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे, आप बैठे ही रहते थे। तो क्या वो शख्स उस वक्त पागल था? नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि अगर मेरी ज़हनी कैफियत मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और ये मेरा टैबू है कि अगर मैं किसी से डिस्कस करूँगा तो एक फ़ौरन लेबल लगा देगा। मुझे डर लगने लग गया है, मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है, मैं कभी चीख मार के उठ जाता हूँ, मुझे डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं जैसे अरे यार ये तो नफ्सियाती हो गई, तो पागल हो गया यार। या अगर कुछ बंदे को खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा रवैया तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे आसपास लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं, क्या मैं पागल हो गया हूँ? ऐसा नहीं है। ये कैफियत यकीन माने ये कैफियत हर इंसान को आती है। किसी का सपोर्ट ग्रुप होता है, किसी का कोपिंग मैकेनिज्म होता है जो उसको हैंडल कर जाता है। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इंसान से दूर होता जा रहा है, और उस वक्त इंसान को इंसान की शदीद ज़रूरत होती है।
अगर आपके पास वो इंसान नहीं है तो आप किसी ऐसे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ जाके मिलिए, एक ऐसे माहिर ज़हनी सेहत के साथ मिलिए। आप यकीन माने आपके इस थोड़ी सी तवज्जो देने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप और आपकी गिरदनवा के लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं इसको दूसरे एंगल से लेके जाऊँ, अगर आप वाकई दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो आपको पागल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे वो पागल, आप निकलिए, चाहे आपके ऊपर लेकर लगे, आप ये पागलपन का मुजाहरा कीजिए और यकीन माने कुछ ऐसा बेहतर अपने लिए और दूसरों के लिए कीजिए। कौन केयर करता है कि लोग आपको क्या लेबल दे रहे हैं, आप तो अपनी केयर कीजिए कि आप अपने आप को क्या लेबल दे रहे हैं।